बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो फर्स्ट में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो अगर ये एक सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ये क्या डिविजिबल बाय 2 है क्या? तो हम लोग नहीं, इसका मतलब है कि ये एक नल सेट हो गया। तो ये पहला वाला जो है वो नल सेट है, क्योंकि और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते ही नहीं है। तो ऐसा कोई सेट आएगा ही नहीं जिसमें दैट इज अ नल सेट, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। देन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो ये सिंगलटन सेट हो गया बच्चों, इट इज अ सिंगलटन सेट। तो ये नल सेट नहीं है, सिंगलटन सेट हो गया। तो हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। तो ए नल सेट है, फर्स्ट वाला जो है वो नल सेट है। ये सेकंड जो है वो नल सेट नहीं, वो सिंगलटन हो गया। देन ये बोल रहा है कि एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 7। तो ये नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं तो ये नंबर लाइन पे पहले 5 आता है, तो 5 से छोटी वैल्यू बोल रहे हैं और 7 से लार्जर वैल्यू बोल रहे हैं। तो इसमें कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं, क्योंकि बीच में इन्होंने बोला एंड मतलब दोनों का कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? नल सेट। तो नल सेट को या तो ऐसे लिखो या फिर आप फाई करके भी लिख सकते हैं। तो थर्ड इज अ नल सेट, फर्स्ट इज अ नल सेट, सेकंड नल सेट नहीं है, थर्ड नल सेट है। फिर ये बोल रहे हैं वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो अगर दो पैरेलल लाइंस है बच्चों, ये पैरेलल लाइन है दो, तो इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन तो आएगा ही नहीं। तो इस केस में ये जो सेट हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। तो डी इज ऑल्सो नल सेट। तो फर्स्ट वाला नल सेट है, सेकंड नहीं है, थर्ड फोर्थ दोनों नल सेट है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो मंथ्स ऑफ ए ईयर में अगर हम बात करते हैं तो ये सेट इज है फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स में जो मंथ्स काउंट होते हैं वो 12 होते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट है। जैसे इन्होंने बोला है सेकंड वाले में 1 2 3 एंड सो ऑन, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? अप टू कहां तक? 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 ऐसा आता जाएगा। तो अगर ये आता जाएगा तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हमें क्लासीफाई करना है कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। देन 1 2 3 4 से अप टू 100 तक, तो इट इज अगेन फाइनाइट काउंटेबल है, तो फाइनाइट सेट हो गया। देन इसको करते हैं तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, तो 100 से बड़े आएगा 101 102 103 कहां तक? तो अनकाउंटेबल है, दैट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट सेट। देन अगर लास्ट ही देखते हैं फिफ्थ वाला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से छोटे प्राइम नंबर्स कितने काउंटेबल है? जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये सारे काउंटेबल है, दैट इज फाइनाइट सेट। तो हम इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है आर कॉल्ड एज फाइनाइट, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है दोज आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। हाँ तो बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में जो है फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होंगी अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो वो कुछ लाइंस इस तरह से ड्रॉ होंगी। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये जितनी भी लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसे मैं बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ। तो हम बोला ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट लाइंस बनेगी, तो इट विल बी इनफाइनाइट सेट। तो ये कैसे होगा बच्चों? इनफाइनाइट सेट। वैसे इसका थर्ड क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट अगर देखते हैं तो सेकंड में बोला द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स है वो कौन कौन से होंगे? ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू जेड, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जो है ये काउंटेबल है, तो इट इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। देन इसी का अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, तो हमारा फर्स्ट टू सेकंड सबको क्लियर है। देन द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसा सेट जो 5 के मल्टीपल में नंबर्स शो कर रहा है, तो मतलब 5 10 15 20 25 जितने भी हैं, तो ये अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि डॉट डॉट करके मुझे बहुत सारे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो अगेन इट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये तीसरे वाला जो है इसका भी आंसर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जो एनिमल्स हैं
वो क्या है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट, तो हमने बोला फाइनाइट सेट, क्योंकि उनकी काउंटिंग प्रोसेस जो है वो फाइनाइट है, तो इसलिए हम उसको फाइनाइट सेट में बोलेंगे, इनफाइनाइट में नहीं बोलेंगे। देन फिफ्थ सेट जो है, दिस सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसे सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहे हो, तो ये हमारा ओरिजिन है जहाँ एक्स एक्सिस और एक्सिस मीट करती है, तो ओरिजिन से जितने भी सर्कल पास होंगे, तो हम लोग ऐसे बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स बोल सकते हैं हम, कि अलग अलग रेडियस के अलग अलग सर्कल हैं, तो ऐसा अलग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सर्कल्स विल बी देयर, तो दैट विल बी इनफाइनाइट सेट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर है सारे पार्ट्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि ए और बी इक्वल है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे देखिए ए में कितने एलिमेंट है, ए बी सी डी, इसमें भी एलिमेंट जो है वो ए बी सी डी है, लेकिन ऑर्डर थोड़ा बहुत बदल गया है। तो हमने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो इक्वल सेट्स होंगे, ए और बी इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि उनका कार्डिनल नंबर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम ही है। तो यहाँ पे डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए बी सी डी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो 4 8 12 16, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो ये इक्वल सेट नहीं है, तो ए और बी इस केस में तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट जरूर है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स दोनों में जो है नंबर ऑफ सेम है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं, क्यों देखो यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 18 नहीं, 4 है, तो ए और बी जो है इक्वल नहीं है, दे आर इक्विवेलेंट, कार्डिनल नंबर सेम है दोनों के। देन तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, 2 4 6 8 10, तो ए सेट जो है उसमें एलिमेंट है बेटा 2 4 6 8 10। अब जब बी सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, तो 2 4 6 8 10, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, कहा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए और बी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर भी दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। अब यहां पे अगर हम देखते हैं इसका लास्ट वाला केस, फोर्थ पार्ट, तो x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो अगर x जो है वो 10 का मल्टीपल है, तो 10 का मल्टीपल कौन कौन सा आएगा, 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलेगा। और यहां पर भी देखते हैं तो b सेट जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 बोला है, तो यहाँ पर 10 के साथ आ रहा है 15 और 20 25, तो यहाँ पर 10 का नहीं, यहाँ पर 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो a इज नॉट इक्वल टू b हो गया, इवन इक्विवेलेंट भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें इनफाइनाइट है, तो दोनों इनफाइनाइट को हम इक्वल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कौन कौन सा आंसर में इक्वल आ रहा है, एक आंसर फर्स्ट वाले में इक्वल आ रहा है, एक आंसर थर्ड वाले में इक्वल आ रहा है। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहे हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। देखिए सारे पेयर्स इक्वल हैं क्या, इसको इरेज कर दें, तो इसको इरेज कर देते क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं हमसे फर्स्ट वाले पार्ट में कि यहाँ पे एलिमेंट जो है ए, फर्स्ट का फिफ्थ का ए, फर्स्ट वाला पार्ट ए जो सेट है जिसमें एलिमेंट है 2,3, और जो बी सेट है उसमें बोल रहे हैं कि एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक्स इज सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 5x प्लस 6। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर बनेंगे बेटा x प्लस 2 और x प्लस 3, मैंने टर्म स्प्लिट किया मैंने, तो यहाँ पे x की एक वैल्यू -2 आ रही है, x की एक वैल्यू -3 आ रही है, तो b सेट को मैं जब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, तो इसमें दो एलिमेंट आएंगे, एक -2 और एक -3। क्या a और b इक्वल है, तो हम बोला नहीं, a इज नॉट इक्वल टू b, लेकिन इक्विवेलेंट जरूर है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर दोनों के सेम है। सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, तो यहाँ पे जब इसको कार्टेशियन में देखेंगे तो f, एक o, एक l और एक w, o 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे और l भी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और वॉल्फ वर्ड में एक आएगा w o l f, तो यस दे आर इक्वल। तो यहाँ पे a और b सेट जो है वो आपस में इक्वल सेट है बच्चों। ठीक है, तो फिफ्थ में a वाला जो पार्ट है उसमें इक्वल नहीं है, b वाला जो पार्ट है सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें इक्वल है। क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब 6 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो आप इक्वल सेट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये 2 4 8 12, ये 1 2 3 4 इक्वल सेट नहीं है, ये 4 8 12 14 ये इक्वल सेट नहीं है, यहां पर 3 1 2, तो ये बी और डी इक्वल सेट हो गए, बी और डी इक्वल सेट्स हो गए। -1, 1 और यहाँ पे ई और जी भी इक्वल सेट हो गए बच्चों, ई और जी। और यहाँ पे 0,1 आ रहा है, यहाँ पे 0,a आ रहा है, तो बाकी की कोई भी सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं दिख रहे हैं। तो दीज टू जो है आर सेट टू बी इक्वल सेट्स, बी और डी और ई और जी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सबसेट्स से क्या होते हैं। अब इस सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसेट्स क्या होते हैं, सुपरसेट एंड सबसेट। अगर ए और बी दो सेट्स है बच्चों, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ बी। तो सपोज ये ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट मैंने लिखा 1 2 3, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है बच्चों, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट है। और उल्टा बोलेंगे तो बी ए का सुपरसेट है। तो हमारा सबसेट का साइन कौन सा हुआ, दिस इज साइन ऑफ सबसेट। और ये जो साइन है ये किसका है, सुपरसेट, ये सुपरसेट का साइन है। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं कि एक सी एक और सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सी और बी इक्वल है, तो सी इज ए सबसेट और मे बी इक्वल टू बी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी हैं लेकिन ए में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, मतलब ए जो है उसके सारे एलिमेंट बी में है और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो ये जो ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ए इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि बी और सी आपस में इक्वल है, तो सी और बी के, सी के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट सी में है, तो दोनों एक दूसरे के सुपरसेट भी होगा, सबसेट भी होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी भी सेट में, अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। जैसे स्लाइड चेंज करके बताता हूं आपको एक इसमें, जैसे मैंने बोला कि ए सेट है हमारा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 3, मतलब 8 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से 8, एक सिंगल एलिमेंट 1, एक सिंगल एलिमेंट 2, एक सिंगल एलिमेंट 3, ये 3 सबसेट्स है। व्हेन सिंगल एलिमेंट के बाद अब दो एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 2 3 और 3 1 या 1 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिर एक 5 बनेगा और एक पूरा बनेगा 1 2 3। अब देखिए ये जो 8 सबसेट बने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 सबसेट्स है। तो हमने बोला कि अगर कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, a1 a2 a3 से an, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 की पावर n। और उसमें से अगर ये वाला हटा देंगे तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, हमेशा एक ही होगा, जो इक्वल टू ओरिजिनल होगा, तो वो एक ही होगा। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछेंगे तो कितना होगा, प्रॉपर सबसेट्स, तो टोटल में से इम्प्रॉपर वाले माइनस कर दिए, तो 2 की पावर n माइनस 1। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n, इम्प्रॉपर हमेशा जो इक्वल वाला होगा वही आपका इम्प्रॉपर होगा, तो टोटल में से ये वाला माइनस कर दिया तो ये प्रॉपर सबसेट्स। तो ये हमने पीछे वाली स्लाइड पे ये सब लिख रखा है कि अगर ए को एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 की पावर m, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर m माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा सेट और सबसेट का कंसेप्ट है। और सुपर सेट आपको क्लियर हो गया, सुपर सेट ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो बी जो है वो ए का सुपर सेट है और ए बी का सबसेट है। ठीक, देन एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है हमारा पावर सेट का। अब देखिए पावर सेट में बात हो रही है,
पावर सेट पहले डेफिनेशन समझते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। जैसे मैंने अभी एक ए सेट लिया था, इसमें एलिमेंट आए थे 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? तो मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8। कौन सा 8 बच्चों? एक सिंगल एलिमेंट 1, एक सिंगल एलिमेंट 2, एक सिंगल एलिमेंट 3, देन 1 2 2 3, देन 3 1, देन एक कर्ली ब्रैकेट में एम्प्टी सेट और एक ये पूरा जो कंप्लीट सेट है ए बी 1 2 3 वाला। तो ये जो सारे सबसेट्स हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो अगर मैं इसको पावर सेट से रिप्रेजेंट करूं तो पावर सेट ऑफ ए, ये सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। तो ये पावर सेट हमने लिख रखा है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? 2 की पावर n, मतलब अभी जो केस है वो 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट है वो 2 की पावर n है। तो पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट ऑफ ए, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला फाइंड, ये नहीं लेते हैं, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। इफ ए इज गिवन एज 1 2, तो आपसे बोल रहे हैं फाइंड पावर सेट ऑफ ए। तो आपने बोला कि पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? एक सिंगल एलिमेंट 1, एक सिंगल एलिमेंट 2, एक एलिमेंट 1 2 और एक 5। तो इसको मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पावर सेट ऑफ पावर सेट निकालो, बताओ पावर सेट ऑफ पावर सेट बताइए। तो भी मैंने 2 बार अप्लाई किया, ऐसा 3 बार भी बोल सकते हैं। तो मैं इस सेट को बोल देता हूं बी, पावर सेट ऑफ बी। 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसमें कितने होंगे? 2 की पावर 4 है ना, 16 एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों। अब 16 एलिमेंट कौन से? तो हम लोग लिखते हैं सिंगल एलिमेंट 1। अब एलिमेंट है तो बाहर कर्ली ब्रैकेट लगेगा, नहीं सबसेट लगेगा। देखो ये एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को मैंने सबसेट बना दिया। फिर ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट को भी सबसेट बना दिया। फिर ये एलिमेंट है, तो यहां पर जो है वो 1 2 वाला भी कर दिया, फिर ये 5 वाला भी कर दिया। तो ये जो सेट है उसके सबसेट लिखे पहले तो मैंने, और सबसेट का जो कलेक्शन है वो पावर सेट हो गया। समझ में आ रहा है? ये हमारा एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी की तो हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। अब जो 16 सबसेट बनेंगे इनके, तो ये पहला सबसेट सिंगल एलिमेंट, ये दूसरा सबसेट सिंगल एलिमेंट, ये तीसरा और ये चौथा। अब 2 2 वाले लेने पड़ेंगे, तो 1 2 ये कर्ली ब्रैकेट में, फिर 2 और फिर ये 1 2 कर्ली ब्रैकेट में, फिर ये वाला आएगा 1 2 और 5, फिर 5 के साथ 1, फिर 2 के साथ 5 वाला नहीं आया अभी, तो 2 के साथ 5, फिर 1 के साथ 1 2 नहीं आया है, 1 के साथ 1 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 3 3 वाले लेने पड़ेंगे बेटा, तो सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2, फिर सिंगल एलिमेंट 1 2, ये 3 लिए। फिर 2 वाला, 1 2 वाला और फिर 5 वाला, फिर 5 वाला, 1 वाला और 2 वाला। तो ये हो गए 1 2 3। अब एक और बच गया है 1 1 1 2 और 5, 1 1 2 और 5। तो ये हो गया पूरा 3 3 का। अब जो चारों का एक साथ लेना पड़ेगा, और एक 5 तो आएगा ही आएगा, और एक चारों का एक साथ लेना पड़ेगा। तो एक 1 वाला, एक 2 वाला, एक 1 2, एक 1 वाला हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 2 वाला हो जाएगा और एक 5 वाला हो जाएगा। तो आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
यहाँ पर लिखने, हाँ 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 हो गए ये पूरा सेट। तो ये इस तरह से लिखते हैं पावर सेट ऑफ पावर सेट। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट की जगह 3 एलिमेंट होगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों। तो ये क्लियर है आपको, सारे एलिमेंट्स जो मैंने लिख रखे हैं ये जनरली पूछ लेते हैं। देन एक्सरसाइज पे आ रहा है हम, एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 एक्सरसाइज में डिस्कशन पे आते हैं। देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट। तो सबसेट और नॉट अ सबसेट, तो 2 3 4 इज अ सबसेट। 2 3 4 के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो हमने बोला क्वेश्चन नंबर 1 में सबसेट है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में लगेगा सबसेट, सबसेट का साइन बना दिया। अब ए बी सी, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ए यहाँ पे नहीं है, तो नॉट अ सबसेट आएगा, नॉट अ सबसेट, क्योंकि यहाँ पे ए एलिमेंट जो है वो नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो एक्स जो है वो स्टूडेंट है क्लास 11th का ऑफ योर स्कूल, और एक्स इज अ स्टूडेंट, तो हाँ जो क्लास 11th के स्टूडेंट है वो सबसेट होंगे। जो तीसरा वाला जो है, तो जो क्लास 11th के सारे स्टूडेंट होंगे वो जो होंगे वो आपके स्कूल के स्टूडेंट का सबसेट हो गई होगा, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट जो है उसमें एलिमेंट ज्यादा हो गए, क्योंकि इसमें 12th के भी स्टूडेंट आ गए, 10th की भी आ गए, 9th की भी आ गए, 1 to 8 तक के भी आ गए। और ये बात हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन और एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो एक्स कोई सर्कल है प्लेन में, तो उन्होंने उसका रेडियस वगैरह मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया इन द सेम प्लेन में, लेकिन रेडियस 1 है। तो इस केस में ये सबसेट होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताओ। अब आप ही बताओ, मुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है कि वो रेडियस जो है वो 1 वाला है, तो नॉट अ सर्कल, तो यहाँ पे नॉट अ सबसेट आना चाहिए। अब एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो वो ट्रायंगल इन द प्लेन बोल रहे हैं और रेक्टेंगल इन द प्लेन बोल रहे हैं, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो है वो एक दूसरे के सबसेट नहीं है, तो अगेन 5th वाला जो है नॉट अ सबसेट हो गया। देन 6 से इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन और ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो उसका ट्रायंगल की कैटेगरी में आता है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है, तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल ही होते हैं, तो ये सबसेट होगा बच्चों, क्योंकि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो ट्रायंगल की कैटेगरी में आते हैं, तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, देन 6th वाले के बाद 7th वाले पे बात करते हैं। तो एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज इंटीजर, तो सारे इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं, जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 से चलते जा रहे हैं, तो सारे सबसेट जो है वो 1 2 3 4 से इंफिनिटी तक के आ रहे हैं ना, तो हमने बोला सबसेट होगा, तो इट इज अ सबसेट। तो इसमें जो है सिर्फ 2 आपका या 3 जो है वो सबसेट नहीं आ रहे हैं, ये सबसेट नहीं आ रहा है, ये सबसेट नहीं आ रहा है, ये सबसेट नहीं आ रहा है, बाकी सारे सबसेट आ रहे हैं। सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, तो हमने बोला गलत है, क्योंकि ए बी तो सबसेट है बी सी ए का। ए इज अ वोवल ऑफ सबसेट ऑफ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हमने बोला हाँ ट्रू है। वोवल्स जो है, तो क्योंकि वोवल्स में इसमें जो आएंगे वो ए ई आई ओ यू सारे आ जाएंगे, तो वो उसका सबसेट है, तो ये ट्रू है। 1 2 3 इज अ सबसेट, अपने वाला गलत है, नॉट अ सबसेट आएगा, तो स्टेटमेंट गलत है। ए इज अ सबसेट, ट्रू है। ए बिलोंग्स टू, तो ये सेट है, तो ये एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए बी सी अगर बोलते तो सही था, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है तो ये सबसेट हो गया, तो सबसेट में ये गलत है, तो इट इज फॉल्स। देन आगे बात करें अगर हम, एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 तक आएगा, और इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स 36। तो एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है, तो हमने 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 12 भी करता है। 12 के बाद जो है 18 2 36 भी होता है, और 36 खुद भी होता है, तो यहाँ इट इज अ सबसेट है क्या, तो हमने 5 नहीं आ रहा है, लेस देन 5, तो इट इज नॉट अ सबसेट, क्योंकि 5 36 को डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे आएगा नॉट अ सबसेट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। ये समझ में आया सबको? देखो किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ बच्चों।
सब क्लियर? ठीक है। और यहां पर हमने एक गलती कर दी है, इवन नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, तो इवन नेचुरल नंबर में आपका 2 और 4 ही आएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा बच्चों। इसको हम वापस से ले लेते हैं लास्ट वाले पार्ट को। ये 6 वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 और 4। और यहां बात करते हैं तो ये आपका इज अ सबसेट ऑफ, क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, तो 1 2 3 4 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा लेकिन 6 से हो जाएगा, देन 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा। तो यहाँ पे इट इज अ सबसेट सही है बेटा, तो आंसर आपका 4th वाला 6th वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कुछ डाउट किसी को? ओके देन नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि ए जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट दिए हैं, एक तो एलिमेंट है 1, एक 2, और एक कर्ली ब्रैकेट में 3 4 भी एक एलिमेंट ही है, और एक 5 भी एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड बाय। पहला वाले के बारे में बात करते हैं, यहां पर मैं इसको रेड मार्क ले लेते हैं। तो 3,4 बिलोंग्स टू 3,4 एक एलिमेंट है बेटा, तो ये पहला वाला गलत है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता है। अगर इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा होता है जैसे फर्स्ट में, तो 3,4 एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट है, तो ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 3,4 एलिमेंट के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो वो अब सबसेट हो जाएगा, अब सही होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 3,4 बिलोंग्स टू, ये सही है, ये भी सही हो गया, 3,4 जस्ट भी आपको बताया। 1 बिलोंग्स टू, ये भी सही है, 1 इज द सबसेट, गलत हो गया। 1 2 5 इज द सब, क्योंकि एलिमेंट्स के बाहर आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है, तो सबसेट हो गया, सही है। 1 2 5 सबसेट गलत, बिलोंग्स टू गलत हो गया। 1 2 3 कोई एलिमेंट है ही नहीं। 5 बिलोंग्स टू गलत है, 5 जो होता है वो 5 जो होगा वो एलिमेंट होगा, तो 5 कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, 5 तो सबसेट होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सही है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, और ये भी गलत है, ये तो नोटेशन ही गलत होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखते ही नहीं है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई है सबको, किस में बिलोंग्स टू आएगा, किस में सबसेट आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 5 बिलोंग्स टू ए सही है, और 5 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सबसेट सही है, तो ये सबसेट हो गया, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 1,2 कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सबसेट हो गया ए का। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है। तो अगर एलिमेंट्स के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो दैट बिकम सबसेट, और एलिमेंट जैसे ये एलिमेंट है, तो 3,4 एक एलिमेंट ही है, आपने कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि इसमें पहले से ही कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये बिलोंग्स टू होगा। लेकिन उसके बाहर एक और मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, 3,4 के बाहर एक कर्ली ब्रैकेट और लगा दिया है, तो अब वो सबसेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको भी इरेज कर दें, इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो पहला वाला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये ए कोई सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 1, मतलब 2 ही होंगे। तो सारे सबसेट लिखो, तो एक आएगा सबसेट में दिस, और एक आएगा 5 बस, तो ये 2 सबसेट्स हो रहे हैं, तो ये 2 सबसेट है। सेकंड वाले में बोले सारे सबसेट लिखिए, तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, ए और बी, तो एक सिंगल एलिमेंट ए आएगा, एक सिंगल एलिमेंट बी आएगा, एक 5 आ जाएगा, और एक ए कॉमा बी आएगा जो ओरिजिनल है। 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट 8 हो जाएंगे। सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2 बच्चों, सिंगल एलिमेंट 3, अब 2 करके ले रहे हैं, तो 1 2 2 3 और 3 1, और एक 5 तो आता ही आता है हमेशा, और एक पूरा कंप्लीट जो ओरिजिनल सेट है वो को भी हमेशा लिखते हैं, जो इम्प्रॉपर होता है। 5 का 5 रहेगा,
अच्छा फाई एक सबसेट है, तो फाई जो होगा उसका हम जनरली क्या लिखते हैं, फाई ही लिखेंगे। तो फाई को कर्ली ब्रैकेट में लिखें क्या, कि नहीं लिखें, बोलो बच्चों। तो फाई का फाई रहता है, उसमें और कुछ नहीं लिखते। चलिए, हाउ मेनी सेट पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज फाइव, ए में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो कितने पावर सेट होंगे। एक मिनट इधर लिख लेते साइड में हम। क्वेश्चन नंबर 5, तो इफ पावर सेट ए जो है उसमें 5 है, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने बेटा 0। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 0 मतलब क्या होगा 1। तो उसमें अगर मैं एलिमेंट लिखूं तो कौन सा एलिमेंट आएगा, कुछ भी एलिमेंट है, तो आपका ओनली सिंगल एलिमेंट आपको 5 लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। पावर सेट ऑफ ए, 5 को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, ऑल द सबसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटा देते हैं। सिक्स क्वेश्चन में अगर बात करें तो उसको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करने का बोल रहे हैं। तो देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट, तो x को अगर देखें तो x पे -4 ओपन से 6 क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा लेकिन यहाँ पे इक्वल टू लगा है। 6 का सेकेंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर -12 से -10 दोनों ओपन, तो x की वैल्यू -12 ओपन, तो ओपन में छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, उसको काउंट नहीं करते उन वैल्यूज को। तो x बिलोंग्स टू द इंटरवल -12 ओपन से -10 ओपन, ये -10 है। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे थर्ड वाला जो होगा उसमें क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी वो 0 क्लोज हो जाएगी, क्योंकि 0 पे इक्वल लगा है, और 7 कैसा हो जाएगा ओपन। तो इंटरवल्स में हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे 3 क्लोज है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 क्लोज से 4 क्लोज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हम सेट्स में इंटरवल्स में ऐसा डिनोट करते हैं। अब ये बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसको ऐसे वाले में लिखना है, ऊपर वाले में, जो 6 में हमने सेट बिल्डर को रोस्टर में लिखा है, अब उसको हम सेट बिल्डर में लिख रहे हैं। तो हम इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो 7 में बोल रहे हैं व्हाट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो -3, 0 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो बोला ए को एक सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहा है x, सच दैट x इज रियल नंबर, रियल नंबर है, और कॉमा लगा के हमने बोल दिया कि जो x की वैल्यू है वो -3 से 0 इंटरवल में आ रही है बच्चों, जैसे इधर लिखा है उन्होंने, देखो यहाँ ध्यान से देखो। अब आप इसको सेकंड वाले को लिखोगे तो क्या लिखोगे, x है एलिमेंट जिसमें x एक रियल नंबर है, और रियल नंबर में वैल्यू कहाँ से आ रही है 6 से 12 तक, लेकिन बड़ा ब्रैकेट लगा है इसलिए हमने क्या कर दिया, इक्वल टू लगा दिया। जैसे सी वाला है, इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे x एक एलिमेंट है जिसमें x रियल है, और यहाँ पे 6 पे ओपन हो जाएगा, सच दैट x की जो वैल्यू है 6 ओपन है लेकिन 12 क्लोज है, तो 12 पे इक्वल टू लगा दिया। और इसमें अगर देखेंगे तो ये d वाला जो होगा उसमें एलिमेंट आएगा x, सच दैट x एक रियल नंबर है, और यहाँ पर -23 से 5 है, -23 पे इक्वल टू लगा दिया, और 5 पे इक्वल टू नहीं लगाया। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया क्वेश्चन नंबर 7 के सारे। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, कन्वीनियंट है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया बच्चों। चलिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहले इतना पार्ट हटा देते हैं पूरा, है ना। चलिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ राइट एंगल्स। तो सेट ऑफ राइट एंगल्स के लिए बोल रहे यूनिवर्सल सेट बताइए, ठीक है, लिखते हैं सेट ऑफ राइट एंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट। तो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सारे ट्रायंगल्स के अंदर ही आते हैं, उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सारे ट्रायंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं 8 के फर्स्ट के बारे में बात करूं तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए बोल रहे हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है या राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो सारे ट्रायंगल्स में क्या हो जाते हैं, राइट एंगल भी आ जाते हैं, आइसोसेलेस भी आ जाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाते हैं। तो हम एक यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं जनरली, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो एक्स इज such that x is set of all triangles, ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए 9 क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं ना, कंप्लीट सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो हर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट अलग होता है। तो यहाँ पे ए सेट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में ए में एलिमेंट है 1 3 5, बी जो सेट है उसमें एलिमेंट है 2 4 6, इवन नंबर है तीनों, और जो सी सेट है उसमें एलिमेंट है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट, किसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, तो ये यहाँ पे जो है और फॉर ऑल द 3 सेट्स ऑफ एबीसी, तो एबीसी तो ऐसा है सेट जिसमें सारे एलिमेंट आए ए के भी, बी के भी और सी के भी। तो हमने बोला 0 1 2 3 4 5 6 8, ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो ऐसा अगर देखते हैं तो यहाँ पर 8 मिसिंग है, ये नहीं है, ये तो 5 है ही, ये सारे एलिमेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है इसमें, तो ये एलिमेंट जो होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं आ रहा, तो ये नहीं, तो आंसर इज थर्ड। 9th का थर्ड आंसर जो होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं। और इतना जब तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो डू आस्क मी।